अरुणा धमीजा जी। राधे राधे श्री। महाराज जी, वो व्यक्ति जो बहुत नजदीकी है और वो धोखा दे, ऐसे में जिसे बार बार धोखा मिल रहा उस व्यक्ति से वो व्यक्ति सबसे ज्यादा नजदीकी तो शरीर यही धोखा दे रहा है, समझ पा रहे हो आप क्या? सबसे ज्यादा नजदीक तो शरीर है ना अपने, और यही धोखा दे रहा है। बाल्यावस्था से जवानी में पहुंच, जवानी का धोखा देकर बुढ़ापा लिया, बुढ़ापा को धोखा मृत्यु में पहुंचा। सबसे धोखेबाज तो ये शरीर है। बाहर किस पर भरोसा करे? जिसको हम प्राणों की तरह पोषण कर रहे हैं, आत्मा की तरह मान रहे हैं, ये धोखेबाज शरीर हम ही को दुख दे रहा है। नहीं दे रहा? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ये अवस्था वो अवस्था बदलती चले, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये धोखेबाज नहीं है क्या? पर हम इसी को अपना मैं मान रहे हो, दूसरों को धोखेबाज मान रहे हैं, तो उत्तर ही नहीं समझ में आएगा। फिर यहां से शुरू करो, अब उत्तर समझ में आ जाएगा। अब बताओ और धोखेबाज कौन रहेगा? हमारा मन हमारा धोखेबाज, बड़ा दुष्ट नीच, लाख समझाओ वही गंदे विषयों की तरफ भाग रहा है। हमारी बुद्धि हमसे धोखा कर रही है। हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही जीवन का सार, एक विश्वास खाली न जाए राधा नाम। फिर भी ये दुष्ट बुद्धि संसार की तरफ ले जा रही है। हमारा शरीर धोखेबाज, हम औरों की बात क्या करें? किसका प्रश्न है? अब बोलो आप, इस पर कोई संशय? पहले अपने धोखेबाजों को पहचान लो अंदर की, तो बाहर सच्ची मानो कोई धोखा। एक सच्चिदानंद भगवान अपने कर्मों को भुगताने के लिए वही लीला कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। वाकया अगर समझना चाहते हो तो असली बात समझ लो, हमारा मन ही हमें धोखेबाज जला रहा है, फंसा रहा है और ऐसे कर्म करा रहा है। ईमानदारी से अपने लोग बिल्कुल घर के जैसे बैठ के सोचो, हमसे जो गलतियां हो रही, क्या हम धोखेबाजी नहीं कर रहे? अंदर से देखो, जो सुना है, जो जाना, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये धोखेबाज मन जो हमसे गलतियां कराना चाहता है वो करवा लेता है ना। कभी इस पर नजर गई कि ये कितना बड़ा धोखेबाज मन है, कितना दुष्ट है हमारी बुद्धि है कि बार बार समझाने पर भी अच्छे कार्यों में, सत् कार्यों में, भगवत कार्यों में नहीं लगती, गलत कार्यों की तरह। इसका कभी दुख हुआ? इसके लिए कभी रोए? इसकी खिलाफत कभी की? इस दुश्मन को कभी पहचाना? नहीं। तो फिर बाहर के दुश्मन तो बने बनाए हैं, क्योंकि अंदर ही का दुश्मन बाहर दुश्मनी पैदा करता है, अन्यथा नहीं। ये बात अध्यात्म के बिना समझ में नहीं आएगी। हम उसका भला चाहते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता, उनसे करता है, ये नाटक वो नाटक। अंदर का मन संभाल लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगी। ये समझ में ना आएगी नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देगी। मन की एक दशा होती है, वो जिसमें टिका होता है वही दर्शन होता है। ये अध्यात्म की बात। अगर वो आनंद सिंधु भगवान में टिका हुआ है तो सब जगह आनंद सिंधु भगवान नजर आएंगे। काम में टिका हुआ तो काम नजर आएगा, पक्का समझो। जैसे गोस्वामी जी का मन राम में हो गया तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। उनको राम दिखाई दे, हमें धोखेबाज दिखाई दे रहा है, क्योंकि मन धोखे में स्थित है। मन पाप में स्थित सब पापी नजर आएंगे। मन दुष्ट है तो सब दुष्ट नजर। जैसा चश्मा जहां तुम्हारी स्थिति है, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, वही दशा तुम्हें सारे संसार में दिखाई देगी। अगर तुम शोक में हो तो भारी आनंद की जगह में जाओगे तो भी तुम्हें सब शोकित नजर आएगा। आनंद में हो तो घोर शोक में भी तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। ये मन धोखेबाज है, इसको जहां स्थित कर दो वही का अनुभव कराता है। तो गोस्वामी जी कह रहे तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन का विश्राम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने में है। सब धोखेबाजी इसी की है। ये खत्म हो गया तो सामने कुछ है ही नहीं, एकमात्र भगवान है। ये अनुभव की बात महापुरुषों की कह रहा हूं। एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कुछ नहीं। अब ये बिना भजन के समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गीता जी में बताया गया चंचल मना कृष्णा, मन को कैसे नियंत्रित करें? अब उसी में उत्तर लिखा है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त ऐसा अभ्यास करो नाम जप का, भजन का, कहीं और जाए ना। वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब होता है विषय भोग पास रहते हुए भोगने की इच्छा ना होना। पर इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, तो कम से कम जिनके लिए निषेध किया गया है उन भोगों के सानिध्य से बचो। अगर वैराग्य की स्थिति लानी है तो पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति है। त्याग कहते हैं भोगने की इच्छा है, पर हम डरते हैं कि नहीं भोगना चाहिए तो हम सानिध्य से बचते हैं, क्योंकि हम फिसल जाएंगे। इसे त्याग कहते हैं। त्याग से ही शांति आने लगेगी। त्यागात शांति अनंतरम। फिर उसके अंदर वैराग्य की उपस्थिति होती है, भोगों के सानिध्य में भी मन भोगों में न जाना। ऐसा वैराग्य
और भगवत भजन करने का निरंतर अभ्यास। कभी हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी भगवत लीला गायन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं, नौकरी व्यापार जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे और वैराग्यवान, जो निषेध किया गया वो कर्म ना हो, मन शांत हो जाएगा। समझे? श्री हरिवंश महाराज श्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही है, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? इसे बड़ी प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है? हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा, इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी, यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अभी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहां होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मुझसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा, उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो। और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारी इशारे को समझ रहे ना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड है, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैं नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ है। पूनम जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, सारे पारिवारिक आर्थिक दायित्वों को वर्षों से ईमानदारी से निर्वाह करते हुए मैं जब भक्ति मार्ग पर बढ़ी तो जीवन साथी भक्ति धाम और भक्तों के संग से मनाही करते हैं। आप में गुरु एवं पिता दोनों की छवि देखती हूँ। महाराज जी, विरोध करके माँ के साथ धाम आती हूँ तो क्या ये अपराध है? क्या मेरे पति में भगवान की दृष्टि कीजिए और गुप्त रूप से अंदर अंदर भजन कीजिए। और सत्संग उनके सामने मत सुनिए, मोबाइल में सुन लिया, ग्रंथ रख लो, वो जब सेवा में चले जाए पढ़ लिया। जरूरी नहीं अगरबत्ती तुम भगवान की करो, उसकी प्रसन्नता में आ जाओ। नाथ जैसे आप मंदिर में, वैसे मेरे पति के हृदय में। आप हमारे साथ लीला कर रहे हो कि मैं आपकी भक्ति ना करूं, तो करूंगी, पर आपके प्रतिकूल नहीं जाऊंगी। आप कहोगे धाम नहीं जाना, कभी नहीं जाऊंगी। आप कहोगे तिलक नहीं लगाना, कभी नहीं लगाऊंगी। आप कहोगे कंठी नहीं पहनना, नहीं पहनूंगी। लेकिन हृदय से आपको कभी भूल नहीं सकती, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
न झगड़ा करने की जरूरत है, न कहीं भागने की जरूरत है। आज तो इतनी कृपा है कि आप अमेरिका में बैठ के सत्संग सुन सकते हो। अच्छा, हर समय कोई पास थोड़ी रहता है, और जब अपने को बात पकड़ ली ना, तो हम उनके सामने नहीं करते कोई भक्ति की बात। खाली समय आनंद से भजन कर, देखा कि अब इस समय आरती कर दी भगवान, नहीं तो उनकी आरती कर दी, मन से भगवान वही विराज। हमें तो लगता है भक्ति कभी झगड़ा नहीं कराती, भक्ति कभी अशांति पैदा नहीं करती। कहीं चूक होती तभी झगड़ा और अशांति होती है, नहीं तो लंका में रह करके विभीषण ने महान भक्ति प्राप्त की के लिए रावण का सगा भाई और मंत्री पद पे, चतुराई इसी बात की है। भगवान कह रहे तुम सरी के संत प्रिय मोरे, विभीषण जी के लिए इतना विरोधी, भक्ति का विरोधी क्षेत्र पूरा नगर। एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम क्यों, ये क्या लिखा, देखा ये क्या, मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा है, राम मां। बोले रा से रावण आप और मां से मंदोदरी। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर। बड़ा प्रसन्न हुआ, भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं हो। आप शांत, भगवान जिस परिस्थिति में तुम्हें दिया उसमें भजन करके दिखा दो, भगवान प्राप्त कर। चंदन वर्मा जी खन्ना से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पुण्य और पाप क्या है, मार्गदर्शन करें। शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र विधान धर्म के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसे पुण्य कहते हैं। समझ गए? शास्त्र जिसे निषेध कहता है उसे अधर्म कहते हैं, जो अधर्मकृत कार्य होता है उसे पाप कहते हैं। इन दोनों का अलग अलग फल है। पुण्य का फल है लोक लोकांतर के सुख मिलना, पाप का फल है लोक लोकांतर में दुख भोगना। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, अब इनका जो प्रभाव है उससे हमें मुक्त होने के लिए मानव जीवन मिला है। केवल पशु जीवन में दोनों विशेष रूप से लागू होते हैं। उनका देखो, एक कुत्ता है ये गली में मारा घूमता है, एक है कार में, उसको गोद में, उसका पुण्य आ गया। एक मनुष्य बहुत मेहनत करता है चैन से भोजन पाने को, एक आदमी है कि कोई मेहनत नहीं करता, अरबों खरबों रुपया, ये उसका पुण्य है। एक आदमी बहुत संभाल के चलता है पर बहुत दुख है, बहुत विपत्तियां हैं, ये उसके पूर्व पाप का फल आ जाता है। तो दुख और सुख इनका फल है, लेकिन ये दुख सुख दोनों टिकाऊ नहीं है। हमें मनुष्य जन्म मिला इन दोनों से ऊपर उठने का, पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, उनके परिणाम दुख सुख दोनों से ऊपर। वह भगवान का आश्रय लेकर जो भी कर्म धर्म युक्त हैं उन्हें भगवत अर्पित कर देना और नाम जप करना, ये फिर आपको विधि निषेध से, धर्म अधर्म से और पाप पुण्य से ऊपर उठा देगा। जितने आचरण हैं वो पवित्र हो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो किए हुए पापों का बोझ है उसका, उसी के आगे श्लोक में पूरा हमारा श्लोक कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो दूसरा तुमने प्रश्न किया, इसका है कि सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो वो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो सब लोकपालों के भी स्वामी हैं, तो सारे नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं। वो कह रहे मैं क्षमा कर दूंगा, अब तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम शोक मत करो, केवल मेरा आश्रय लेकर अवलव नशानी अवनाशे हो। अब तक जो गलतियां हुई हैं आगे प्रभु आपके नाम बल से, आपकी कृपा बल से आगे नहीं करूंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। समझे?